नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मदेशिया। उत्तर भारत में ठंड ने अब दस्तक दे दी और हरियाणा इसका साफ असर महसूस कर रहा है। सुबह शाम ठंडी हवा चुभने लगी है और रात का पारा लगातार नीचे जा रही है। अभी एक हफ्ता पहले तक जहां करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़ और नारनौल जैसे कुछ ही शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे था, वहीं अब हालात बदल चुके हैं। राज्य के करीब दर्जन भर शहरों में रातें और ज्यादा सर्द हो रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह गिरावट जारी रहने की संभावना है। ठंड की दस्तक ने परेशानी बढ़ा दी है लोगों की। मौसम विभाग के मुताबिक 18 नवंबर तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और हवाएं सूखी चलेंगी और इसी कारण रात के पारे में और गिरावट हो सकती है। हालांकि 19 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिलेगा, जिससे आसमान में बादल छाने की उम्मीद है। जी हां, अब ऐसे में बादलों की वजह से रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। लोग धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतें लगातार हो रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिन के समय में ठंड और महसूस हो रही है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं मौसम को और ठंडा कर सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की होने की संभावना वो जताई जा रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में मौसम पर भी दिख रहा है। ऐसे में सुबह शाम धुंध बढ़ने की पूरी आशंका है। कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदन खिचड़ ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि गेहूं की बिजाई में अब देरी ना करें और इसे जल्द पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा है कि सरसों की फसल में इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसान कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर समय पर दवाइयों का छिड़काव करें ताकि फसल सुरक्षित रहे और ये मौसम आने वाले दिनों में और करवट ले सकता है। ऐसे में आम लोगों और किसानों दोनों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है ताकि बदलते मिजाज वाला ये मौसम किसी तरह की परेशानी न खड़ी कर सके। और सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जहां आपकी मौजूदगी है, अभी क्या कुछ हालात है ठंड के? क्योंकि देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सुबह शाम की जो ठंड है उससे लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही है। लोग धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। 10 डिग्री से ज्यादा नीचे तापमान चला गया है। बिल्कुल सपना, बिल्कुल सही कहा है कि मौसम परिवर्तनशील है और मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। नवंबर की आज 16 तारीख हो चुकी है, जिसको पहले भी मौसम विभाग कह चुका था कि आगामी जो दिन है वो बहुत ठिठुरने वाले ठंड के दिन होंगे। हालांकि अभी धुंध का मौसम नहीं आया है, लेकिन अगर इतनी कड़क धूप में भी लोगों को बहुत ज्यादा ठंड सताने लगी है। लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि घरों में ज्यादा ठंड महसूस होती है। तो लोग इस समय अच्छी कड़क धूप, आप मेरे चेहरे पे भी धूप देख सकते हैं कि इस समय अच्छी कड़क धूप है। तो लोग इस समय सर्दियों का एक मीठी मीठी ठंड का आनंद लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। लगातार ये ठंड जो है अब वो बढ़ती नजर आएगी। मौसम विभाग पहले से भी कह चुका है कि आगामी जो दिन है वो हम सभी के लिए ठिठुरने वाले दिन होंगे, कड़क ठंड होगी। कहने का ये ठंड आने वाले समय में लोगों को सताएगी जरूर, लोगों को तंग भी करेगी, लेकिन लोग अब कहने के इस मामले में गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। लोग अपने घर में गर्म कंबल, रजाई और गर्म जो कपड़े हैं उनका भी प्रयोग करने लगे, क्योंकि रात में जो तापमान है वो काफी ज्यादा गिर जाता है। और लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी को लेकर सपना ये सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि लगातार सब जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो मैदानी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यूं कहें कि आगामी जो दिन है वो भी अब बहुत ज्यादा ठंड वाले हो सकते हैं, क्योंकि इसको बार बार चेताए भी जा रहे हैं। जो बर्फबारी लगातार हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी हो रही है उसका अंदाजा पहले भी लगा लिया गया था कि पिछले काफी दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो स्वाभाविक है उसका असर उत्तर भारत में तो पूरी तरह से देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बर्फ और ज्यादा गिरती है तो कहीं ना कहीं हम ठंड के साथ साथ एक धुंध का भी एहसास कर सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में 10 से 5 दिन के अंदर कहने के धुंध का भी असर देख सकते हैं। लेकिन एक और हम तो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर क्षेत्र हैं उनमें लगातार प्रदूषण की मार, उसको भी लोग बड़े देख रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है कि आने वाले समय में जो ठंड है, ठंड के साथ कहने के हमें जो है धुंध का भी अब जो है हमला झेलना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो बुजुर्ग हैं
वो लोग सुबह सुबह ही अपने जो जल पान की व्यवस्था होती है वो धूप में बैठ के कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ठंड बढ़ चुकी है, तो ऐसे में ठंड जो उन लोगों को सताने लगी है तो स्वाभाविक है ऐसे में उनको बाहर बैठना बेहद जरूरी है। तो सपना अब कहीं ना कहीं ठंड जो है आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेगी और लोगों को परेशान करेगी और मरीजों का इसमें काफी इजाफा भी होगा। तमाम अस्पतालों में बढ़ती ओपीडी मरीजों की देखी भी जा सकती है। जी सपना। बिल्कुल मोनू, आपका रुख करूंगी। अभी बात कर लेते हैं, देखिए हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है, कई दिक्कतें लोगों को इस वक्त झेलने को मिल रहा है। अभी रियल ग्राउंड फैक्ट क्या है? सपना देखिए, अब जो है ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सपना की हर बार की जगह कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों पिछले वर्षों की बात की जाए तो ये जो सर्दियां थी वो काफी लेट पड़ती थी, लेकिन इस बार जो है कई जो पिछली यानी कि बात की जाए तो सन 1995 की तो इस समय में जो है वो ठंड शुरू हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पुराना समय कहीं लौट आया है, क्योंकि नवंबर के महीने में ही जो है वो सर्दी शुरू हो गई है। आज अगर पिछले समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी लेट जो है वो सर्दियां आती थी, लेकिन जिस तरीके से अब समय के हिसाब से जो सर्दियां आई है तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात में सपना ये भी देखी जा रही है कि किसानों ने फसल तो जरूर बो दी है, लेकिन चिंताएं जरूर बढ़ रही है, क्योंकि अगर फसल के अनुसार अगर अधिक सर्दी पड़ती है तो गेहूं की फसल और सरसों की फसल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो सकती है, जल सकती है। तो इस तरीके से किसानों के चेहरे पर चिंता जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर गेहूं की बालें जो आ जाती है, जो गेहूं पकना होता है, उस आधार पर अगर सर्दी अच्छी पड़े तो कहीं ना कहीं दाना अच्छा बनता है, गेहूं की फसल जो है वो अच्छी बनती है, किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। लेकिन इस बार जो है सर्दी समय के अनुसार चलते और जिस तरीके से अभी गेहूं रोपाई जो की हुई है, जो अभी जो पौध है वो गेहूं की अभी निकल ही रही है, और इस तरीके की जो सर्दी है, क्योंकि रात के समय की बात की जाए तो लगभग 10 डिग्री तापमान जो है वो लगभग गिर जाता है, और उसके साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरीके की सर्दियों को चलने से कहीं ना कहीं व्यापार वर्ग में जो है काफी उछाल यहाँ पर जरूर देखा जा रहा है। सपना मार्केट में देखा जाए तो काफी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों के दुकानों पर जो है वो देखने को मिल रही है। कोई कंबल खरीद रहा है तो कोई रजाइयां खरीद रहा है, कोई अपने जो है कोट जैकेट इस तरीके की चीजों को खरीदते हुए नजर आ रहे। लोगों की भीड़ जो है वो लगातार गर्म कपड़ों की दुकानों पर जो है वो व्यापारियों की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई साफ तौर से देखी जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार जो सर्दी बन रही है, तो वहीं बात की जाए तो सपना इलेक्ट्रॉनिक के दुकानों पर भी काफी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई गर्म पानी के करने के लिए रोड खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई ग्रीजर लगाने के लिए ग्रीजर को खरीदता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके से एक तरफ व्यापारी वर्ग जो है खुश नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं जरूर यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि इन समय में कहीं ना कहीं अगर सरसों की फसल की बात की जाए तो सरसों की फसल के चलते कीड़ा लगने का खतरा जरूर बना रहता है ऐसे मौसम में, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं पनपते जरूर है और कहीं फसल को नुकसान करने की तो जो है पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरफ किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग का जो है वो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। जी सपना। बिल्कुल प्रवीण, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर तापमान तेजी के साथ गिरावट हो रहा है और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? तो अपना जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से के आसपास सटे हुए हमारे खास करके पंजाब के साथ सटे हुए क्षेत्र है, जैसे हिसार है, सिरसा है और जीटी बेल्ट रोड है, जितनी तमाम इन क्षेत्रों इन जिलों में इस समय ठंड का पूरा प्रकोप देखा जा सकता है, क्योंकि ये पंजाब से सटे हुए क्षेत्र है और पंजाब जो है वो हिमाचल और कश्मीर के आसपास जो सटा हुआ क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है जब ऊपर से बर्फ गिरती है तो उसका कहने का असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है, और उसी को लेकर तमाम जो हरियाणा के जो लगते हुए जिले हैं, जो पंजाब के आसपास लगते हुए जिले हैं, तो यहाँ लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और वहां तो कहीं ना कहीं शाम होते ही लोगों ने आग लगाकर अपना सहारा लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां ज्यादा ठंड देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो तापमान में जो गिरावट देखी जा रही है, यानी कि आज के तापमान की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री का तापमान और भी गिर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में जो तापमान में गिरावट तो होगी तो उसका असर सीधा लोगों के शरीर पर पड़ता है, लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, तो लोग परेशान होने लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ज्यादातर अपने बाजारों में जो गर्म कपड़ों के साथ जो गर्म अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए जो सुख सुविधाओं का जो सामान है, जैसे हीटर वगैरह है, गीजर है, तमाम ऐसी चीजें उनको तो खरीदारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं
कि जो गर्म गर्म पदार्थ है खाने के लिए, तो उनका भी सेवन हो रहा है, जैसे कि खजूर है, गज्जक है, मूंगफली है। ये तमाम चीजें जो है ये लोग बाजार में अक्सर खरीदते देखे जा रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर अपने शरीर के तापमान को हम बरकरार नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है इम्यूनिटी कमजोर होने से कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बीमारियां से ग्रस्त हो जाएंगे और उसका हमें जो काफी नुकसान हो सकता है। तो उसको लेकर तमाम जो लोग हैं बाजारों में कहना है कि गर्म अपने पेय पदार्थ का भी सहारा ले रहे हैं। जैसे लोग अक्सर घरों में हरी सब्जियों का जो सूप बना रहे हैं उसका भी सेवन कर रहे हैं और जो रेडीमेड सूप आते हैं उनको भी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि शरीर का तापमान बनाकर रखना हम सभी के लिए सपना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज सामने आ रही है सपना, तो बढ़ती ठंड है तो स्वाभाविक है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहने की दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, खास करके जो अस्थमा के मरीज हैं जिन्हें खांसी जुकाम लगातार चल रहा है या जिन बच्चों को ठंड ज्यादा लगती है, तो उनके लिए स्वाभाविक है ये ठंड कहने के आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। क्योंकि नवंबर में इतनी ज्यादा ठंड रहेगी तो इसका मतलब तो ये है कि अब ठंड कहीं लंबी चलेगी। पहले तो कहीं फरवरी और लास्ट में मार्च के होली उत्सव से पहले कहीं ठंड जाती जरूर देखी थी, लेकिन इस बार कहीं लंबा असर इसका देखा जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में हम सबको एक लंबा ठंड का साहस के साथ हमें चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके साथ जूझना भी पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज और आएगी सपना, अगर अभी से हम लोग बचाव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को इस बढ़ती कड़कड़ाती ठंड से हम बचाव कर सकते हैं। अन्यथा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस बढ़ती ठंड के कारण लोगों को इसका नुकसान के साथ साथ काफी बीमारियों से ग्रस्त भी होना पड़ सकता है। तो उसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो जानकारी दी जा रही है उनका कहना है कि ऐसे मौसम में आप अपने आप में गर्म कपड़े जरूर पहने, घर से ज्यादा ना निकले, बेहद जरूरी हो ठंड में तो अपना जाए, नहीं तो अन्यथा अपने घर पर रहे और बचाव रखे। और समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार जिनकी लगातार दवाइयां चल रही हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, वो भी लगातार अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दवाइयां ले और अपने शरीर को बनाकर रखे और इम्यूनिटी कमजोर ना होने दे। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी भी दी जाए, तो बचाव करना बहुत जरूरी है सपना जी। बिल्कुल मोनू, आपका रुख करूंगी। देखिए अब अक्सर देखा जाता है जब ठंड की शुरुआत होती है तो उस दौरान जिनके सर पे छत नहीं होता है तो जरूर प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा या फिर तमाम जुगाड़ जरूर किया जाता है। ऐसे में क्या अभी तक कोई तस्वीरें सामने आई है प्रशासन की तरफ से? ना अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी ठंड का जो शुरुआत है वो पूरी तरीके से जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर दिन की समय बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूरज का लोग सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं सूरज के सामने बैठ करके एक ताप और कहीं ना कहीं शरीर को एक डी विटामिन जो होता है उसको लेने का काम करते हैं। लेकिन रात के समय बात की जाए तो रात के समय बिल्कुल जो तापमान है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो सपना रैन बसेरे जो है इस बार अभी तक कहीं शुरुआत नहीं करे, क्योंकि जगह जगह रैन बसेरे बनाए हुए जरूर है लेकिन उनको अभी तक चालू नहीं किया गया है, ना ही वो अभी किसी तरीके की सोच यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो खुले, क्योंकि कुछ लोग काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो है रेलवे स्टेशन या बस अड्डे का सहारा लेकर के रोड के पुल के नीचे सहारा लेकर के अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक रैन बसेरों को चालू नहीं किया गया है तो अभी तक वो जो है इन चीजों का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों को काफी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है, एक तरफ जो है सरकार कहती है कि रैन बसेरों को पूरी तरीके से दुरुस्त करके चालू करने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक चालू करने की नहीं बल्कि अभी तक सपना यहाँ पर शुद्ध भी नहीं ली गई है कि रैन बसेरे आखिर किस तरीके के हालात में है, क्या क्या कपड़े वहां पर तैयार हैं या किस तरीके की चीजें वहां पर की जा रही हैं। तो इस तरीके से अभी तक किसी तरीके की कोई चीज की शुरुआत यहाँ पर रैन बसेरों की नहीं की गई है। लेकिन लोग अपने जो है खुले आसमान के नीचे जो है अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर जो है वो लोग नजर आ रहे हैं जिनके सर पर छत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात सपना यहाँ पर देखी जा रही है। और लगातार जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अगर देखा जाए या फिर हॉस्पिटल की तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जो है तो लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मौसम में चेंज जिस तरीके से अगर दिन के समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तापमान जो है वो गर्म रहता है और रात के समय तापमान बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इसको चलते लोगों को काफी जो है बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके की जो बीमारियां वो कहीं ना कहीं उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ अस्थमा के लोग जो है उनको सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार बच्चे बुजुर्ग इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा
तादाद जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही चीज कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब लोग ओपीडी में जाते हैं तो डॉक्टर कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हैं कि गर्म कपड़े पहने और अगर काम हो तो तभी बाहर निकले, अन्यथा घर कमरे में जो है वो अंदर रहे। तो इस तरीके की सलाह जरूर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो जिस तरीके से शुरुआत में ठंड सपना शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं लंबे यानी कि अगर देखा जाए तो 2-3 महीने तक लगातार ठंड का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात सपना यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से बच्चों को स्कूल सुबह सुबह जाना पड़ता है, तो क्योंकि सुबह उठना और नहाना ये सबसे बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं जो अगर बच्चों का घर से 2-3 किलोमीटर यानी कि व्हीकल से सफर करते हैं या फिर बस से या किसी चीज से सफर करके वो स्कूल तक पहुंचते तो कहीं ना कहीं ठंड का और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से भी बच्चे लगातार यहाँ पर बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस तरफ सोचना भी होगा, क्योंकि अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग में चेंजिंग जरूर कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ठंड लगातार बढ़ती रही तो सरकार को एक बड़ा अहम कदम फैसला यहाँ पर शिक्षा विभाग को लेना पड़ सकता है बच्चों के प्रति। लेकिन जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है तो सपना लोगों की समस्याएं भी कहीं ना कहीं उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए बढ़ती धुंध की वजह से ट्रैफिक पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं कि सुबह और ज्यादा रात में धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार जरूर धीमी हो जाती है। ठंड की अगर बात करोगे तो ठंड बहुत ज्यादा है। इस समय पूरी लोग अपने घरों से बाहर अपने आसपास क्षेत्रों में रह के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले दिनों में जैसे मौसम विभाग का कहना है कि धुंध भी पड़ेगी, लगातार बर्फ गिर रही है और वो कहीं ना कहीं उसका असर मैदानी और समतल स्थलों में जरूर देखा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी कोई तैयारियां हो। कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटी फूटी एक्सीडेंटल गाड़ियां अभी तक वो खड़ी हैं, उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। हैरानी की बात है कि तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो गाड़ियां हैं लगातार गश्त करती है, वो खुद भी वहां से क्रॉस होती है और दिन में 24 घंटे उनकी गाड़ियां चलती हैं। उसके बावजूद भी शायद वो अनदेखा करके निकल जाते हैं, शायद किसी बड़े हादसे का वो इंतजार करना चाहते हैं। इसके साथ एक और बात है, जो जिला जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इस समय अलर्ट मोड पर है और उनको भी पूरा अलर्ट पे डाल दिए गए, क्योंकि मौसम आने उस समय बदल सकता है। तो स्वाभाविक है जो इस तरह की कंडम गाड़ियां खड़ी हैं, यानी कि जो सर्विस रोड पे तमाम जो आसपास के मिस्त्री लोग हैं वो कंडम गाड़ियों को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते हुए जो सर्विस रोड है उन पर खड़ा कर देते हैं और वो हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबकि ये सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती देखी जा रही है वो दुकानदारों की है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तब कहीं पुलिस जागती है, पुलिस जाकर उन पर कार्रवाई शुरू करती है। तो क्यों ना ऐसे मौसम में, साफ मौसम में तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जितने भी जो दुकानदार हैं उनको पहले से चेतावनी दी जाए और उनके वहां पर जितने कंडम गाड़ियां खड़ी हैं या इसके अलावा जो खोखे या और भी ऐसे सामान है जो अवैध कब्जा करके वो बैठे हैं उनको शरण किसने दे रखी है, ये चिंता का विषय है। जिन्होंने शरण देखे तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धुंध के दिनों में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। तो इस बड़े एक्सीडेंट के कारण सपना बहुत से लोगों की जान भी गई है। जिनकी जान जाती है उनके घर वालों को पता होता है कि उनका बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का कोई रिश्तेदार गया। तो आने वाले समय में अगर अभी से ऐसी चीजों को अगर पहले से दुरुस्त कर लिया जाएगा, जितने अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, कंडम गाड़ियां हैं या जो पुराने ट्रक खड़े हैं उनको वहां से हटाया जाए ताकि रास्ता खुल जाएगा। तो लोगों को धुंध के दिनों में आने जाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों के जीवन को बचाया भी जा सकता है अगर अभी से प्रयास कर लिया जाए, क्योंकि अभी मौसम साफ है। अगर अभी सभी संयुक्त रूप से मिलकर यानी कि NHAI वाले और जिला ट्रैफिक पुलिस मिलकर अगर इस कार्रवाई को साथ साथ पहल देती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम उन लोगों की जीवन को बचा सकते हैं जो लोग हंसता खेलता घर में अपने निर्वाह करते हैं। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं सबको अलर्ट मोड पे आना पड़ेगा। हालांकि मीडिया के जो संवाददाता ये तमाम ऐसे लोगों को जागरूक तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देरी के कारण, प्रशासन की देरी के कारण तो बहुत बड़ी घटनाएं होती है। तो इस समय ऐसे मौसम में बचाव करना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर लोगों को जागरूक भी करना होगा कि लोग अपने स्थान पर जो पार्किंग लगाकर जो है इंडिकेटर चलाकर अपने गाड़ियों को रोड पर खड़ा करें, ताकि पीछे से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो उसको इस चीज के अलर्ट हो जाए कि आगे कोई गाड़ी खड़ी है तो उसकी गति भी देख ली जाए। तो ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर आने समय में जो ठंड है, जो धुंध है, उसका कहने का असर जरूर देखा जा सकता है। जी सपना। बिल्कुल मोनू, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कोई एडवाइजरी जारी की है?
बिल्कुल, देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर वैसे एडवाइजरी की बात की जाए तो इस तरीके की एडवाइजरी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पेशेंट जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उनको एडवाइजरी जरूर अपनी तरफ से जो है वो डॉक्टर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इश्तिहार की बात की जाए या तमाम तरीके की एडवाइजरी की बात की जाए तो इस तरीके की एडवाइजरी अभी तक जो है वो सपना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी बात की जाए तो जिस तरीके से अभी हमारे प्रवीण जो आहूजा जी है वो सहयोगी वो भी यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर धुंध जो अगर पड़ती है या फिर ज्यादा पड़ती है तो उसके चलते कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था में लेकर के कहीं ना कहीं काफी जो है वो समस्याएं जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक बात की जाए तो ट्रैफिक की तरफ से भी कोई अभी तक अभियान नहीं चलाया गया है, ना कोई रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, ना किसी तरीके की कोई एडवाइजरी यहाँ पर ड्राइवर को लेकर के या किसी कंडक्टर को लेकर के यहाँ पर किसी तरीके की कोई एडवाइजरी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जब कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी जब भी जागता है, जब कहीं बड़ा हादसा होने की आशंका रहती है तो कहीं ना कहीं जब भी प्रशासन जागता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक धुंध की मार जो है वो इधर फरीदाबाद या एनसीआर इलाके में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जालंधर या इस तरीके की हिमाचल की बात की जाए तो इधर सबसे ज्यादा जो है वो धुंध जो है वो पड़ने की आशंका और कहीं ना कहीं धुंध वहां का असर भी जो है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर एनसीआर फरीदाबाद की एनसीआर या दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इधर की तरफ अभी किसी तरीके का कोई ट्रैफिक की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अभियान या कोई एडवाइजरी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जी प्रवीण, किसानों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है ठंड का भी? अपना अगर किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किस समय बारिश भी चल रही है और कहीं बारिश हो भी चुकी है, तो किसानों का ये कहना है कि ऐसे लंबी ठंड का अगर आगाज होता है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय, क्योंकि अभी जो है फसल वो जो है बननी शुरू हो रही है और अगर ये बालियां जैसे जैसे समय पर बाद निकलते हैं तो अगर वो ठंड अभी से पड़ जाएगी तो जो बाली पकने का समय आता है यानी कि बाली की मजबूती समय आता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है ऐसे ठंड, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो धुंध के भी दिन है और कहने के आने वाले समय में बरसात भी देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कहना कि हमें धुंध और बरसात ये तमाम चीजों का सामना भी करना पड़ेगा। तो किसान के लिए हालांकि चिंता का विषय है, क्योंकि अभी छोटी छोटी अभी जो फसल है वो भी निकलनी शुरू हुई है तो वो कहना कि अभी अगर अभी से ठंड अगर धुंध आ जाती है वो उठ नहीं पाएगी फसल आगे, वो कहना कि उसको छोटा उसके लिए आने वाले समय कहना दाना छोटा रह सकता। तो किसानों को तो काफी चिंता है, लेकिन किसानों को तो जो है कृषि विभाग की ओर से बार बार उनको अलर्ट भी किया जा रहा है कि आप समय पूर्वक अपनी जुताई बुआई कर ले, क्योंकि समय जो है वो लंबा ठंड आ सकता है। तो इसके लिए किसान बिल्कुल जागरूक है, किसान सभी अपने खेतों में अपने पूरी तरह से फसल जुताई और बुआई में लग चुके हैं, क्योंकि आगामी अभी जो ठंड है उससे अगर पहले से अगर तैयारी कर ली जाएगी तो जो फसल को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि किसान जब बोता है तो उसी का हम सब लोग बोए को हम खा पाते हैं, तभी हम लोग अपने जीवन को चला पाते हैं। अगर बोया हुआ अगर ढंग से नहीं मिल पाएगा या उसमें कहीं कटौती हो जाती तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर खेतों में बम्पर फसल नहीं पहुंचती है तो स्वाभाविक है इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वो सभी के लिए नुकसानदायक होता है। जब ये चीज अगर कटौती हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में कहना कि तेजी रहती है, भावों में तेजी देखी जा सकती है। तो वो कहना कि कोई भी अगर सामान लेते हैं यानी कि गेहूं से जुड़ा हुआ कोई भी सामान लेते हैं, चाहे वो मैदा है चाहे और अन्य कोई बिस्किट को खाने सामान लेते हैं, तो स्वाभाविक है उनमें रेटों में काफी इजाफा होता है। वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए जो घर का बजट है बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हरियाणा समेत उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करे और वही प्रशासन सतर्क रहने को कहे, उससे पहले हमें खुद सतर्क रहना होगा। नमस्कार।